नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी पत्रकार हैं यानी कि जर्नलिस्ट हैं और आपको काम करते करते 5 साल हो गए हैं, फील्ड में आपका एक्सपीरियंस 5 इयर्स है, तो आप भी पत्रकार कल्याण योजना यानी कि जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत सरकार और राज्य सरकार पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगर काम के घंटों के दौरान पत्रकार की मृत्यु हो जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, गंभीर दुर्घटना हो जाए या फिर गंभीर बीमारी हो जाए, तो इस केस में पत्रकारों को ये वित्तीय सहायता मिलती है। ये सहायता कैसे मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ पर इसके लिए आवेदन करना होता है, इस सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सरकार की ये योजना 2 स्तर पर चलती है, एक केंद्र और एक राज्य। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आप यहीं के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपकी जो नियुक्ति हुई है वो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 के तहत हुई है, तो आप भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और आप PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में वहाँ पर और भी ज़्यादा विस्तार से जानकारी है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जानना चाहेंगे कि ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 क्या है। दरअसल इस एक्ट के अंदर एक पत्रकार की नियुक्ति, काम के घंटे, छुट्टी और निष्कासन के संबंधित बहुत सारे नियम और शर्तें हैं। उसी के तहत यदि नियुक्ति होती है तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जबकि हम राज्य स्तर की अगर बात करें तो राज्य सरकार, अगर कोई पत्रकार 5 साल से पत्रकारिता में है, अगर किसी ऐसे पत्रकार के साथ कोई दुर्घटना हो जाए जो 5 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं। उनके साथ अगर फील्ड में कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें पत्रकार की मृत्यु हो जाए, तो उसके अंदर वित्तीय सहायता 5 लाख की मिलती है। तो अगर आप राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है काम के घंटों के दौरान, तो आप इस वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये किन किन के लिए एलिजिबल होता है। इस स्कीम के तहत कोई भी जर्नलिस्ट जिसके एक्सपीरियंस 5 साल हो चुका है और वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हों। इसके अलावा कुछ राज्यों में डिजिटल मीडिया के लिए भी अभी कुछ प्रोविजंस आ रहे हैं। अब जान लेते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या ज़रूरी होते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्ति का जो कार्ड होता है वो, यानी आपकी एक्रेडिटेशन का जो कार्ड है वो। अगर इस केस में पत्रकार की मृत्यु हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट और उनके उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट, ये उसमें लगता है। इसके अलावा बैंक पासबुक भी इसमें लगानी होती है। अब बात हम कर लेते हैं कि क्या वित्तीय सहायता मिलती है और कितने रुपए मिलते हैं। अगर पत्रकार की मृत्यु हुई है तो इसमें 5 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है। घायल हो जाने पर 5 लाख की वित्तीय सहायता, गंभीर बीमारियों के होने पर जैसे कि कैंसर होता है, बाईपास सर्जरी है या ओपन हार्ट सर्जरी है, एंजियोप्लास्टी है, ब्रेन हेमरेज या फिर लकवा, इसके लिए 3 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके अलावा गंभीर दुर्घटना में अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 2 लाख की वित्तीय सहायता मिलती है। अब जान लेते हैं सबसे ज़रूरी बात कि आवेदन कैसे करना है और कहाँ करना है। अगर आप सेंटर की बात करें तो इसके लिए आपको PIB की साइट पर आवेदन करना होगा, और अगर आप राज्य पर हैं तो आपको उसी संबंधित राज्य की वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ की जो जनसंपर्क की वेबसाइट है उस पर आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट साइट का पता नहीं मिल रहा तो आप गूगल के अंदर पत्रकार कल्याण योजना करके डालिए या फिर जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम करके डालिए और उसमें अपने स्टेट या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पर वो साइट खुलेगी, वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंटेशंस आ जाएंगे और वहाँ पर वो फॉर्म भी आ जाएगा जिसको भरकर पत्रकार के जो परिवार के लोग हैं या तो वो या फिर खुद पत्रकार इस सहायता का फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।